साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट के लिए संविधान की पहली प्रैक्टिस के साथ देखिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राष्ट्रपति कौन होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है संघीय कार्यपालिका का प्रधान, बी में दिया है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, ऑप्शन सी में दिया है विधिक सलाहकार और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप लोग करते चलेंगे। राष्ट्रपति कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, विधिक सलाहकार या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें संघ में होते हैं राष्ट्रपति और राज्य में होते हैं राज्यपाल। और देखिए संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। ए जो है आपका राइट आंसर होगा। और देखिए संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 53 जो है इसकी व्याख्या करता है। जबकि देखिए राज्य की कार्यपालिका का प्रधान अगर आपसे पूछेगा तो राज्यपाल होता है और इसके बारे में देखिए संविधान के अनुच्छेद 154 में बताया गया है। फिलहाल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया है पदेन सभापति, बी ऑप्शन में दिया है लोकसभा प्रधान, ऑप्शन सी में दिया है स्पीकर और डी में दिया है ये सभी। चलिए राष्ट्रपति कौन होते हैं आपको उत्तर करना है। देखिए एक व्यक्ति के पास 2 पद होता है, वेतन केवल एक पद का ही मिलता है। एक तो उपराष्ट्रपति, दूसरा आपके ऑप्शन में दिया है आपको बताना है। चलिए उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? पदेन सभापति। ए इसका राइट आंसर होगा। और देखिए उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में है। देखिए उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है, लेकिन पदेन सभापति के पद का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 64 में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है और जबकि पदेन सभापति के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 64 में है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस अनुच्छेद में पदेन सभापति के पद का उल्लेख है? देखिए अभी आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो अभी हमने इसकी बात की। किस अनुच्छेद में पदेन सभापति के पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 66 में या फिर अनुच्छेद 67 में। उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए अनुच्छेद 66 की बात करें तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख जो है अनुच्छेद 66 में है। देखिए आप लोग ध्यान से सुना करें, उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख जो है अनुच्छेद 66 में है और अभी हमने बताया कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है, लेकिन पदेन सभापति के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 64 में है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 25 को, बी में दिया है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 36 को और डी में दिया है अनुच्छेद 33 को। उत्तर करेंगे आप सभी। संविधान की हृदय और आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा जाता है? देखिए अनुच्छेद 25 की बात करें तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इससे देखिए हमारे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? चलिए बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है नागरिकता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ऑप्शन ए में दिया है 36 से 51 तक, बी में दिया है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 12 से 35 तक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
देखिए अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। भाग 4 में इसका उल्लेख है। जबकि अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह जो है नागरिकता की बात करता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भाग 2 में इसकी बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 12 से 35 जो है मूल अधिकारों को बताता है और इसकी बात जो है भाग 3 में की गई है। आपका बी यहाँ राइट आंसर होगा। नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में। चलिए बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। कह रहा है कि वित्तीय आपात का उल्लेख है। वित्तीय आपात का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 360 में, बी में दिया है अनुच्छेद 361 में, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 66 में और डी में दिया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 66 की बात देखिए अभी हमने की। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख जो है अनुच्छेद 66 में है और वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। देखिए वित्तीय आपात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 360 में है। पहला ही ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए अभी तक जो है एक बार भी हमारे यहाँ वित्तीय आपात जो है नहीं लगा है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? उत्तर करेंगे आप सभी। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए डी आपका आंसर नहीं होगा। आप लोग उत्तर करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। देखिए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश की जो उम्र होती है वह 65 वर्ष होती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो उम्र होती है वह 62 वर्ष होती है। यहाँ देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आपसे पूछा है कितने वर्ष का होता है, तो सी देखिए राइट आंसर होगा 62 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी होती है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर करेंगे आप सभी। चलिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी होती है आपको बताना है। देखिए प्रधानमंत्री बनने की अगर योग्यता की बात करें तो संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा को हो। और देखिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए उम्र सीमा है 30 वर्ष। तो आपसे देखिए यहाँ न्यूनतम आयु पूछा है, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। बी देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। बी राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 74 ए में, बी में दिया है अनुच्छेद 75 ए में, सी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 76 ए में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। उत्तर करिए आप सभी। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75 ए में। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 324 में, बी में दिया है अनुच्छेद 325 में, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 326 में और डी में दिया है अनुच्छेद 322 में। उत्तर करिए आप सभी। देखिए 25 जनवरी 1950 को देखिए हमारे निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना।
अभी फ़िलहाल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं, ये सब आप सभी को पता है। फिलहाल आपको उत्तर करना है निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में। ये जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, आज जो है पहली क्लास थी, इसीलिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था। आगे क्वेश्चंस को और बढ़ाया जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।